कभी सोचा है बाहर इतनी गर्मी और रूम के अंदर आते ही सुकून का एहसास। पर सवाल ये है कि एसी रूम को ठंडा कैसे करता है। क्या इसके अंदर कोई बर्फ़ होती है या फिर ये कोई मैजिक करता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसी के पीछे का पूरा साइंस इन सिंपल लैंग्वेज। तो आइए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स इंक्रीज योर रिफ्रेश रेट। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। एसी का काम हवा बनाना नहीं होता है। एसी का काम होता है रूम की हीट को बाहर निकालना। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो एसी एक हीट रिमूवर है, ना कि एक एयर क्रिएटर। तो आइए अब हम समझते हैं एसी के मेन कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है और यही पूरा गेम चलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी के दिल की, यानी कि सबसे मेन कंपोनेंट जो कि है कंप्रेसर। यह एसी का हार्ट माना जाता है और इसका काम है रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करना, जिससे वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आ जाती है। अगला रहेगा कंडेंसर, जिसको हम आउटडोर यूनिट भी बोलते हैं। अब ये गर्म गैस वाली यूनिट कंडेंसर में जाती है और यहाँ फैन चल रहा होता है जो हीट को बाहर निकाल देता है और गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। इन सिंपल लैंग्वेज जो भी रूम की गर्मी होती है सारी की सारी रूम से बाहर चली गई। तीसरा मेन कंपोनेंट है एक्सपेंशन वेल्व, जो कि कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब यह लिक्विड को एक छोटे से वेल्व से पास कराता है और यहाँ प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड बन जाता है एक बहुत ही ठंडा मिक्सचर। बढ़ेंगे हम इस साइकिल के लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि रहने वाला है इवेपोरेटर, या फिर हम इसको इंडोर कूलिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। तो हमने जिस ठंडे मिक्सचर की बात करी थी वही रेफ्रिजरेंट रूम के अंदर आता है और आने के बाद यह रूम की गर्म हवा को एब्जॉर्ब करता है और जो उसके अंदर लगा हुआ फैन होता है वो ठंडी हवा को रूम में ब्लो करता है। यहाँ से आपको मिलती है एसी वाली वो ठंडी हवा। तो पूरा साइकिल कुछ इस तरह से काम करता है। रूम की हीट अंदर आती है, रेफ्रिजरेंट उसको एब्जॉर्ब करता है, कंप्रेसर उसे गर्म बनाता है और कंडेंसर हीट को बाहर फेंक देता है। फिर वो ठंडा होकर वापस रूम में आता है। यह साइकिल बार बार रिपीट होता है और बार बार रिपीट होने की वजह से आपका रूम कूल होता रहता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, एसी तभी बेस्ट काम करेगा जब रूम क्लोज्ड होगा। अगर डोर्स या विंडोज ओपन है तो बाहर की गर्मी अंदर आती रहेगी और रिजल्ट ये होगा कि आपका रूम कभी ठंडा नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसी के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में। तो एसी में एक स्पेशल टाइप की गैस होती है जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, और यह R32 या फिर R410A नाम से भी जाना जाता है। यही एक्चुअल कूलिंग का हीरो माना जाता है। और अगर जितना ज़्यादा कंप्रेसर चलेगा आपकी एसी का, आपके बिजली का बिल भी उतना ही ज़्यादा आएगा। तभी जो क्रिएटर्स या फिर सजेस्टर्स होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हो सके उतनी ज़्यादा रेटिंग वाला एसी बाई करें, जिसकी वजह से आपका बिल कम से कम आएगा। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे फ्रिज आपके खाने को ठंडा रखता है उसी तरह से एसी आपके रूम को ठंडा रखता है। बस डिफरेंस इतना सा है कि एसी रूम की गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो दोस्तों, अब आप जब भी अगली बार एसी को ऑन करोगे तो आपको पता होगा अंदर के साइंस के बारे में और आप उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिफ्रेश रेट को, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है टेक से जुड़ी अंडरस्टैंडिंग, वो भी बिना किसी बकवास के। और याद रखना, स्टे कूल एंड कीप योर रिफ्रेश रेट ऑलवेज हाई। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।